जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं कजरी तीज और बूढ़ी तीज के बारे में। कजरी तीज को ही बूढ़ी तीज कहते हैं। दोनों ही विवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। कजरी तीज को कबरी तीज, सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। यह व्रत सुहाग की सलामती, पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखा जाता है। बूढ़ी तीज की व्रत विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। और आज मैं कजरी तीज का व्रत अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए कर रही हूँ, इस प्रकार संकल्प करें। पूजा के लिए एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उस पर शिव, पार्वती और तीज माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार, मेहंदी, काजल, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि अर्पित करें। शिव पार्वती को फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि का भोग लगावें। कलश पर रोली से टीका लगाकर कलावा बांधें। मिट्टी से बनी नीवड़ी माता को रोली, अक्षत, फूल, फल और सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। तालाब के किनारे नीम के पेड़ के नीचे कजरी माता की पूजा करें। तालाब में दीपक जलाएं और उनकी परछाई को तालाब में देखें। कजरी माता की कथा सुने। कजरी तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न हो तो फलाहार कर सकती हैं। इस दिन सुहाग की चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कजरी तीज पर नीमड़ी माता की पूजा का विशेष महत्व। मान्यता है कि नीम के पेड़ के नीचे पूजा करने से महिलाओं को सुख समृद्धि मिलती है। इस दिन महिलाएं 13 बिंदियां, मेहंदी, काजल, रोली नीमड़ी माता को लगाती हैं। कजरी तीज, बड़ी तीज की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उनका सबसे बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ ले जाया करती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजरी तीज के दिन सभी ने कजरी माता के व्रत और पूजा के लिए सातु बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उनकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पाने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठा कर छोड़ने गई, लेकिन वो बोलना भूल गया, तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बहती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतारी जावतारी, दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वैश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातु पाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, आप वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहना और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपने पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए।
काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएगी। उन पर तीज माता की कृपा हुई है, वह नए नए कपड़े गहने पहन कर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उन पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। ये थी तीज माता की कहानी। अब सुनो लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया, तो लपसी ने भी अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए, तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर उस पर अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसने नीचे दबी अंगूठी दिखाई। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा तो वो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा तो वो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो वो फल तुम्हें मिलेगा। इसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। ये थी कजरी माता और लपसी तपसी की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।